मरकस रसूल की अंजील 9 बाब 14 आयत से 29 आयत तक। यीशु एक बदरू गिरफ्तार लड़के को शिफा देता है। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फक्की उनसे बहस कर रहे हैं। और फिल फौर सारी भीड़ उसे देखकर निहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि आए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ऐ बेएतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिल फौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिल फौर चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को छिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं कि इसमें से निकला और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।